क्या आपको भी कोई सब्जेक्ट बार बार याद करने पर भी याद नहीं होता? क्या आप भी पढ़ा हुआ चीज़ भूल जाते हैं? क्या आप भी कोई सब्जेक्ट जल्दी याद नहीं कर पाते हैं? क्या आप भी सब याद हुआ चीज़ एग्ज़ाम रूम में भूल जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक ही बार में सब्जेक्ट को याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हर स्टूडेंट की याद करने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ स्टूडेंट याद करने में घंटों लगा देते हैं और कुछ स्टूडेंट कुछ ही मिनटों में याद कर लेते हैं। याद करने की क्षमता बचपन से धीरे धीरे डेवलप होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बचपन से ही डेवलप होना शुरू होता है। जब जागो तभी सवेरा वाला वाक्य यहाँ भी लागू होता है। हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं और चीज़ों को जल्दी याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेनली 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप इन 7 पॉइंट्स की सहायता से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप सब्जेक्ट को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो चलिए वो 7 पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाई करें। जब आप दो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाई करते हैं या दो चीज़ों में कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो आपको कम समय में दोनों चीज़ें याद हो जाती है और लंबे समय तक याद भी रहती है। तो चीज़ों का कंपैरिजन करने में आपको मज़ा भी आता है। पॉइंट नंबर 2, रटिए मत बल्कि समझिए। रटा हुआ चीज़ किराए के सामान की तरह होता है जो कुछ समय के लिए अपना होता है फिर पराया हो जाता है। रटा हुआ चीज़ कुछ समय के लिए याद होता है और फिर दिमाग से निकल जाता है। रट्टा मारकर आप 10वीं तक पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद के स्टडी में रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10th के बाद आपको चीज़ों को समझना होगा। रिसर्च के मुताबिक हमारा दिमाग रटे हुए चीज़ों को बहुत देर तक याद नहीं रख पाता, लेकिन हमारा दिमाग समझे हुए प्रोसेस को काफ़ी लंबे समय तक याद रख लेता है। पॉइंट नंबर 3, शांत माहौल में पढ़ें। वैज्ञानिकों के मुताबिक शांत माहौल में पढ़ाई करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कम होगा उतनी अधिक कंसंट्रेशन से आप पढ़ाई कर पाते हैं और डीप कंसंट्रेशन आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। पॉइंट नंबर 4, बार बार रिवाइज करें। रिवीजन न करना स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी गलती है और इस गलती का एहसास उन्हें एग्ज़ाम रूम में होता है। तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसीलिए पुरानी चीज़ों को हफ्ते में एक बार ज़रूर रिवाइज करें। कहा जाता है कि बिना रिवीजन के 95% कंप्लीट सिलेबस से अच्छा है 75% रिवीजन के साथ कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें 100% मार्क्स नहीं लाने होते और बिना रिवीजन के हम ला भी नहीं सकते। इसीलिए 75% रिवीजन के साथ कंप्लीट सिलेबस से हम आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें और समय समय पर उसका रिवीजन करते रहें। पॉइंट नंबर 5, हमेशा पॉजिटिव रहें। इस दुनिया में आपके साथ जो भी होता है सब आपके सोच के हिसाब से होता है। आप जिस चीज़ के प्रति जैसी मानसिकता रखते हैं उस चीज़ आपके साथ वैसे ही रिएक्ट करती है। अगर आप मैथ के क्वेश्चन और फिजिक्स के न्यूमेरिकल के प्रति अपना नज़रिया डिफ़िकल्ट का रखते हैं तो मैथ और फिजिक्स आपको कठिन ही लगेगा जब तक कि आप उसके प्रति सही नज़रिया नहीं रखेंगे। इसीलिए हर कंडीशन में पॉजिटिव रहें। पॉइंट नंबर 6, डायग्राम की सहायता से पढ़ें। कठिन से कठिन चीज़ों को भी डायग्राम की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। चित्र और डायग्राम हमें लंबे समय तक याद भी रहते हैं। जैसे आप इस चित्र को ही देख लीजिए। ये एक चित्र आपको वाटर साइकिल की पूरी प्रोसेस समझा देगा, लेकिन अगर हम इसी चित्र में दी हुई चीज़ों को थ्योरी रूप में लिखेंगे तो ये 2-3 पेज का हो जाएगा, जिसे याद करना आसान नहीं होगा। अगर आपने किसी तरह याद भी कर लिया ये आपके दिमाग में लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। इसीलिए टीचर 10th के बाद डायग्राम और मैप को इतना महत्व देते हैं। फिजिक्स और मैथ ये दोनों सब्जेक्ट स्टूडेंट को बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर आपने इनके डायग्राम को समझ लिया और इनके फार्मूले को यूज़ करना सीख लिया तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, हेल्थ मेंटेन रखें। किसी ने सही कहा है कि स्वस्थ दिमाग और शरीर में ही वास करता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं
तो सबसे पहले आपको फिजिकली स्ट्रांग बनना होगा। आपका ज्ञान और आपका स्वास्थ्य आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आप रोज़ाना ध्यान करें, एक्सरसाइज करें, संतुलित आहार लें और एक अच्छी नींद लें। अगर आप इन 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं तो आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और आने वाले ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।